अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, महाराष्ट्र में सीएम की 3 चुनावी रैलियां हैं। बताते चले आपको कि महाराष्ट्र में सीएम 3 चुनावी रैली करेंगे। करंजा विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली होगी मुख्यमंत्री की। ठाणे जनपद में दूसरी जनसभा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मीरा भाईदर विधानसभा में तीसरी जनसभा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताते चले आपको कि सीएम योगी आज भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, चुनावी रण में उतरे हुए हैं, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। करंजा विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली होगी तो ठाणे जनपद में दूसरी जनसभा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। मीरा भाईदर विधानसभा में तीसरी जनसभा करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, चुनावी जनसभा करेंगे। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीएन मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन जी, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रण में उतरे हुए हैं, 3 जनसभा करेंगे और यहां से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार पर निकले हुए हैं और कल भी उन्होंने 4 सभाएं की थी। बंबई के बाद उन्होंने पुणे में भी सभा की, जो डिप्टी सीएम के साथ अपने जो संबंध उनके हैं उनकी भी सभा की। उनको भी जिताने के लिए भी देवेंद्र फडणवीस उन्होंने पूरी जो है ताकत लगाई है। अब इसी क्रम में आज उनका दूसरा दिन धुआंधार रैलियों का चल रहा। आज कारंजा में 11 बजे अपना सभा करेंगे, फिर उल्लासनगर में ठाणे का है 3 बजे करेंगे और मीरा भाईदर ठाणे डिस्ट्रिक्ट की जगह है, वहां 4:30 बजे रैली निकालेंगे और रोड शो करेंगे। तो ये माना जा रहा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार से भाजपा को महाराष्ट्र में फायदा मिलेगा और भाजपा के प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोट पा सकेंगे, क्योंकि सीधी से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक अपना जो है वर्चस्व है, भाजपा में उनकी अपनी जो है जगह है और उनकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कटेंगे तो बटेंगे सिद्धांत को हर जगह उठा रहे हैं। इस समय विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कल भी उन्होंने कई बार हमले किए, आज भी हमला कर सकते हैं। तो उनका ये लगातार चल रहा है कि सपा पर और भाजपा को लेकर के जो तलखी रहती है उस पर भी लगातार वो बोलते रहते हैं। तो आज माना जा रहा बंबई के सभाओं से जो है बीजेपी को काफी राहत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पर आज भी हमलावर हो सकते हैं, ऐसा लोगों को उम्मीद है। लेकिन इन सभाओं से जहां तक बात है, तो जो भीड़ एकत्रित होगी, जो वहां पे लोग एकत्रित होंगे, उनको भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आह्वान करेंगे और इससे जो है भाजपा का वोट बैंक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हरियाणा के रण में उतरे थे और वहां पर उन्होंने एक नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे वाला, वो बहुत सार्थक साबित हुआ। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाई और इसी को लेकर के जो ये नारा है पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। हालांकि लगातार विपक्ष इस पर हमलावर जरूर है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचता हुआ जरूर देखा गया है हरियाणा में। देखिए, खुशबू सही कह रहे हैं। देखिए, ये नारा सीएम योगी के मुंह से और ज्यादा अच्छा लगता है। जब कटेगा घटेंगे तो बटेंगे, जब दहाड़ते हैं मंच पे वो उन लोगों से कहते हैं तो आह्वान जैसा लगता है। वो कहते हैं कि आह्वान करें लोगों को कि आप बटिए मत और जो है आपस में मत बांटिए, अगर बटेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप कटेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो ये जो है उनका कहना है हिंदुत्व को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए और उस एकजुट करके चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए करके भी लगातार बातें करते हैं और सारे हिंदुओं को यूनाइट होने के लिए करके वो अरसे से बात कर रहे हैं और इसका जो है भाजपा को फायदा भी मिला है और यही उन्होंने झारखंड में भी किया है और अब ये जो है महाराष्ट्र में भी इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। और कटेंगे बटेंगे उनका जो है बहुत ही ये जुमला ऐसा हो गया है, इसको कांग्रेस कहती है उनका जुमला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए जो ये एक सिद्धांत की राजनीति बन गई है और इस समय इसी सिद्धांत की राजनीति सीएम योगी चल रहे हैं और इसी को लेकर सीएम योगी की सर्वाधिक डिमांड है। उनकी जो है पीएम जो है मोदी और जो है अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और हर नेता चाहता है कि सीएम योगी उसके यहाँ सभा करें और ताकि वो जीत सके। तो सीएम योगी जो है इसमें जिताऊ नेता बन गए हैं कि जहां जहां सभाएं करते हैं तो ज्यादातर सीटों पर जो है लोग जीतते भी हैं और जिससे उसका फायदा भाजपा को मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 3 चुनावी रैलियां हैं आज। करंजा विधानसभा क्षेत्र में पहली रैली करेंगे, ठाणे जनपद में मुख्यमंत्री दूसरी जनसभा करते हुए नजर आएंगे, तो मीरा भाईदर विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से तीसरी जनसभा की जाएगी।
तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे, 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता को लुभाने की यहां पर भरपूर कोशिश की जाएगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से की गई टिप्पणी का जवाब भी दे दिया है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं योगी हूं, मेरे लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। महाराष्ट्र के अचलपुर में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 दिन से मुझ पर नाराज हो रहे हैं कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं योगी हूं, योगी के लिए देश पहले है, राजनीति बाद में है। मेरे और आप में यही अंतर है। मेरे नेता मोदी ने यही बताया है कि हर काम पहले देश के नाम होना चाहिए। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। यही कारण है कि आप न सच्चाई बोल पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी। और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यहां हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सीएम योगी पर की गई टिप्पणी को लेकर ठाकुर देवकी नंदन महाराज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भगवा या सीएम योगी को लेकर जो ऐसा बयान देते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग को लेकर लोगों से आगे आने की अपील की है। लगता है जो लोग ऐसा बयान देते हैं उन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं। साधु संत समाज के ना सिर्फ मार्गदर्शक हैं बल्कि समाज के रक्षक भी हैं। ऐसे उल्टे सीधे बयान देने पर साधु समाज वेशभूषा पर देने से पहले अपने भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए। हम यही निवेदन है। और आप लोग 16 तारीख को सनातन बोर्ड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाइए। जब इतिहास लिखा जाए तब ये कहा जाए कि कोई भी सनातनी उस दिन घर नहीं बैठा था। सभी सनातनियों ने बढ़ चढ़कर सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, कृष्ण भूमि की रक्षा के लिए अपने आप के घर से आगे बढ़ के गए थे और उन्होंने स्टेप उठाया था। धन्यवाद। इसी बीच अलीगढ़ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज अलीगढ़ दौरा है। खैर विधानसभा में जनसभा को डिप्टी सीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे डिप्टी सीएम जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा करेंगे।
सरोज देवी इंटर कॉलेज जरारा में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज अलीगढ़ दौरा है। खैर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले आपको कि दोपहर करीब 1 बजे डिप्टी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी उपचुनाव को लेकर सभी मंत्री विधायक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सभी दलों के नेता भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए प्रचार प्रसार करते हुए ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम नजर आएंगे। सरोज देवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खैर विधानसभा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा है। आज सिसमाऊ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नसीम सोलंकी के लिए वोट की अपील करेंगे। दोपहर 12 बजे जीआईसी ग्राउंड में जनसभा होगी। चौपर से जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच जारी पोस्टर वार अब कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। दरअसल लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान को लेकर पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है कि अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो मथुरा में देर शाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया है। वहीं आग की चपेट में आकर 12 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही घायलों के लिए जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना भी की है। जलने की घटना हुई है हमारे एवीयू यूनिट में, वहां पर एक माइनर फायर हुआ था। सभी जानते हैं कि रिफाइनरी में इस समय 40 दिन का शटडाउन चल रहा है और शटडाउन कंप्लीट होने के बाद एक स्टार्टअप एक्टिविटी होती है जो हर एक यूनिट की होती है। 3-4 दिन की एक्टिविटी होती है स्टार्टअप की, जिस दौरान बहुत से मेंटेनेंस काम किए जाते हैं। इसी दौरान आज शाम को ये एवीयू यूनिट में फायर की घटना हुई, जहां वहां कार्यरत हमारे 8 जो साथी थे उनको माइनर बर्न इंजरीज हुई हैं। इनमें से 3 साथी जो हमारे रिफाइनरी एम्प्लॉइज हैं और 5 साथी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। 3 साथियों को हमने अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया है। ऑल्दो माइनर बर्न इंजरीज हैं, एक को 45%, बाकी 2 लोगों को 30% से भी कम, और 5 लोगों को हमने हमारे रिफाइनरी नगर में जो हमारा रिफाइनरी हॉस्पिटल है उसमें ही उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और बर्न इंजरीज 15% से भी कम है। सभी की स्थिति नॉर्मल है। और जहां तक सोशल मीडिया में इन खबरों का सवाल है कि लोगों को ये बहुत बड़ा हादसा था या धमाका था, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। ये पूरी तरह से अफवाहें हैं। बुलेटिन में वक्त है फटाफट खबरों का। कानपुर देहात में के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 1:30 बजे पहुंचेंगे कानपुर देहात के कस्बा मुसानगर। आज होने वाले महायज्ञ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। बहराइच के घोसियान गांव में शादी में आतिशबाजी के दौरान हुआ है बड़ा हादसा। पटाखा जलाने की वजह से आधा दर्जन बाराती हुए घायल। आगरा के ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर चल रहा है अवैध वसूली का खेल। दिल्ली से आए टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को की शिकायत। आगरा में 5 लाख रुपए चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। घटना को मां बेटे ने मिलकर दिया था अंजाम। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बीच सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पति पत्नी के बीच झगड़े के चलते महिला ने किया ड्रामा। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में लगाया गया है निःशुल्क हड्डी जांच शिविर। जांच शिविर का डीएम डॉक्टर बीके सिंह ने फीता काटकर किया है शुभारंभ। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शॉर्ट सर्किट से चलती कार में लगी भीषण आग। कार में सवार दोनों लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग की गाड़ियों ने संभाला है मोर्चा। झांसी के
हजहापुर थाना क्षेत्र के तड़ोला गांव में एसडीएम की गाड़ी के ऊपर चढ़कर महिला और युवक ने लगाया ठुमके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में ख्याली माया के लालच में 5 लाख की ठगी, घर में ही माया गड़ी होने की बातों में आए थे घर वाले। नोएडा के सेक्टर 113 के सोरखा गांव में आश्रम के नाम पर हुआ है अवैध निर्माण को कोर्ट ने दिए हटाने के आदेश। किसानों की 1200 गज जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। आगरा में नहीं थम रहा चेन स्नैचर का कहर, महिला के गले से बदमाशों ने उड़ाई चैन, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर डीएम और एसपी ने की है बैठक। पंचायत अध्यक्ष और ईओ सहित सभी अधिकारी मौके पर मौजूद। अधिकारियों को मेले को बेहतर बनाने के दिए गए दिशा निर्देश। श्रावस्ती में बना भव्य और सुंदर शैली में केशव द्वार। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय ने किया है लोकार्पण। एटा में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस और हुआ हमला। आरोपी युवक ने पुलिस को पत्थर मारा। आरोपी युवक मौके से फरार। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम राणा सिंह ने साइकिल से किया जनपद का भ्रमण। भ्रमण के दौरान एसपी अपराध योगेंद्र कुमार रहे मौजूद। बहराइच में एसपी वृंदा शुक्ला ने 76 उप निरीक्षकों का किया है तबादला। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किया है बदलाव। एसपी की ओर से बड़े पैमाने पर किए जा रहे तबादले से मचाए हड़कंप। सुल्तानपुर में डीसीएम ने कई गाड़ियों को मारी है टक्कर। गाड़ियों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्लांट के अंदर टेस्टिंग के दौरान एबीयू प्लांट में अचानक लगी आग। आग की चपेट में आए 8 लोग। बुलंदशहर में धुंध और कोहरे की सफेद चादर से ढका आसमान। कोहरे से विजिबिलिटी हुई सामान्य से बेहद कम। सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर बरातियों से भरी टूरिस्ट बस ट्रेलर ट्रक में घुसी। महिला सहित 3 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 13 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली से अलीगढ़ आ रही पैसेंजर ट्रेन में महिला से छेड़छाड़। विरोध करने पर महिला के पति के साथ दबंगों ने की मारपीट। अलीगढ़ में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। बस्ती के राकेश राणा को ड्रीम 11 ने किया मालामाल। राकेश राणा ने ड्रीम 11 से बने करोड़पति। इटावा में बीती रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत का पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। हत्या में शामिल आरोपी मुकेश वर्मा को पुलिस ने किया है काबू। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 नवंबर 2024 तक भारत शिक्षा एक्सपो 2024 का हुआ है शुभारंभ। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया है उद्घाटन। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।